हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अवनी की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का मेरे इस छोटे से व्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताने जा रही हूँ, ज़ीरो से 1000 सब्सक्राइबर का सफ़र कि मैंने कैसे अचीव किया, मैंने कैसे उसे क्रॉस किया। तो गाइस, मैं भी एक न्यू यूट्यूबर ही हूँ। अभी भी मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी मैं न्यू ही हूँ। तो जब मैंने इस पे वीडियो बनानी स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, तो गाइस मुझे भी डर लगता था कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊं कि लोगों को पसंद आए या मेरी भी कुछ वीडियोस वायरल जाएं। वायरल तो इतना नहीं गई हैं, लेकिन हाँ, मेरे 15,000 20,000 व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं। तो उसी से मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स भी बढ़े थे। मैंने ये ऑलमोस्ट अपना जो चैनल है वो बनाया था 2024 में। मैंने उसमें पहले कुछ शॉर्ट्स डाले थे। मैं हमेशा शॉर्ट्स ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस मैंने ना तो बनाई हैं और मुझे समझ में भी नहीं आता है ये टॉपिक कि मैं ऐसा क्या मतलब बनाऊँ लॉन्ग वीडियोस में कि आप लोगों को पसंद आए। और बेसिक मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं क्या टॉपिक बनाऊँ। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2024 में, तो मेरी कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। मतलब मुझे जो अच्छा लगता था, मैं वो उसका कुछ 15 से 20 सेकंड का शॉर्ट होता था, उसे अपलोड कर देती थी और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ चले जाते थे। लेकिन जब मैंने अपना फर्स्ट शॉर्ट उस पे डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें मेरे कुछ 7 या 8 व्यूज़ आए थे। तो मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब 7 से 8 लोगों ने मेरा ये शॉर्ट्स देखा है। उस समय जो खुशी होती है ना गाइस, वो अनबिलीवेबल होती है। लेकिन जब मैंने क्योंकि मैंने फिर उसके थोड़े 1 या 2 दिन बाद आई थिंक मैंने उसका नेक्स्ट शॉट को ही डाला। फिर उसमें मेरे 70 से 80 व्यूज़ हुए। फिर धीरे धीरे वो 100 व्यूज़ कंप्लीट हुए, 120, 150। तब सोचिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया कि नहीं, लोग मुझे भी देख रहे हैं, लोग मुझे भी पसंद कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ। मैंने उसके बाद लगातार फिर मैंने थोड़े टाइम तक शॉर्ट्स डाले उस पे। मैंने लॉन्ग वीडियोस नहीं डाली थी। मैंने हमेशा अपना काम शॉर्ट्स वीडियो पे ही किया ज़्यादातर। लेकिन जो मैं शॉर्ट्स डालती थी उस पे व्यूज़ तो अच्छे खासे आते थे, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है गाइस। तो मेरी ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो वो आपका लॉन्ग वीडियोस से ही होगा। ये बात मुझे बहुत देर बाद समझ में आई थी। बहुत पहले तक मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन बहुत टाइम बाद मुझे भी ये चीज़ समझ में आई थी कि नहीं, अगर आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो आपको लॉन्ग वीडियोस डालनी पड़ेंगी। इसी तरीके से मेरा जो फर्स्ट शॉट है, लेकिन 2024 से जो मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, उस पर मेरी कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल भी मन से नहीं करती थी। मैंने कभी 1 दिन डाल दिया, 2 दिन डाल दी। मतलब स्टार्टिंग में जब हम अपना चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत जोश रहता है, नहीं नहीं मैं रोज़ इसमें वीडियोस डालूँगी, मैं रोज़ ये करूँगी, मैं रोज़ कुछ नया करूँगी। बट वो धीरे 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 कम हो जाता है। अब 1 वीक, 10 डेज़, 15 डेज़ डालोगे, उसके बाद आप बोर होने लग जाओगे। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था गाइस। तो मैं भी बोर होने लग गई थी। फिर मैंने कुछ महीनों तक वीडियोस डाली ही नहीं, और वो चैनल मेरा एक तरीके से ब्लॉक होने लग गया था कि मतलब वो ऐसे ही है, अब उसको कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें कुछ लगभग 7-8 सब्सक्राइबर थे। फिर उसके बाद मैंने वो चैनल को बंद कर दिया था। पहले मेरा एक दूसरा भी चैनल था, फिर मैंने वो हटा दिया था। इसी नाम पे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। फिर जब मैंने लोगों को इस पे देखा तो मेरे अंदर भी आता था कि मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि मैं अपना एक चैनल बनाऊं, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो मुझे भी लगा, एंड मैं ट्रैवलिंग भी बहुत करती हूँ, तो मुझे ये लगा कि मुझे ये चीज़ लोगों को दिखानी चाहिए। फिर मैंने 2025 में दोबारा से मैंने अपना दोबारा ये बनाया यूट्यूब चैनल। उसके बाद से मैंने कंटिन्यू 2025 अप्रैल से लेके ये अप्रैल तक 1 साल हो गया गाइस। मतलब मैंने 2025 में डाला, लेकिन बात वहीं अटक जाती है। मैंने वहाँ पे भी फिर दोबारा चैनल बनाया, फिर मैंने वही गलती की, 1 महीना 2 महीना, लेकिन
एक महीना, जैसे अप्रैल में मैंने वीडियोस डाली, मई में डाली, जून जुलाई अगस्त फिर मैंने नहीं डाली वीडियोस। तो उससे क्या होता है ये नुकसान कि ना तो आपका वॉच टाइम बढ़ता है और आपका जो चैनल है वो भी फिर एक्टिव नहीं होगा। फिर ये बात मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी, क्योंकि गाइस क्या होता था कि अगर मैं शॉर्ट्स डाल भी रही थी ना तो वो अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे थे मेरे। मुझे लगता था वायरल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो फिर मैंने क्या किया, लगभग 3 महीने के बाद मैंने उस पर वर्क करना, अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। अप्रॉक्स अक्टूबर या नवंबर, लास्ट अक्टूबर नवंबर 2025 में मैंने कंटिन्यू उस पर अपना काम कर रही हूँ 6 महीने से। मतलब मुझे डेली एक शॉट डालना है तो मतलब डालना है, उस पर 2 शॉट्स डालने हैं तो डालने ही डालने हैं। जब धीरे धीरे मेरे 500 सब्सक्राइबर, पहले 100 हुए फिर 200 हुए, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो गया कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ। जब धीरे धीरे मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो मेरी जो मतलब मुझे ये ना यूट्यूब की तरफ से आधी जो मेरे पास फैसिलिटीज़ मुझे मिलने लगी थी। मेरे पास ऐसे कई ऑप्शंस अवेलेबल हो गए थे जो हाफ़ सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मिलते हैं, लेकिन बात वहीं अटकती है, वॉच टाइम नहीं हुआ था। तो फिर गाइस मैंने धीरे धीरे उस पर काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे, मेरा भी कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो मतलब कोई ऐसा है जिससे मैं पूछ सकूं कि क्या उस पर वर्क कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो मतलब मैंने भी यूट्यूब पे लोगों को देखा, उनकी वीडियोस देखी, उनके रील्स देखे, उन्हीं से ही मैंने सीखा है। तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम करना, थोड़ा सा अपने में इम्प्रूवमेंट करना, थोड़ा सा मेरी वीडियोस पे एडिटिंग अच्छी सी होना सॉरी, ये मैंने स्टार्ट किया। जब मेरे गाइस 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तब मुझे लगा कि नहीं अब मेरे से हो जाएगा। एंड नाउ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। सो मैं आप सबसे भी एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों का अगर यूट्यूब चैनल आप लोगों को बनाना है तो आप लोग बनाइए, लेकिन जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, जैसे अगर आपका कुकिंग में है या आपका ट्रैवलिंग में है या आपका एजुकेशन में है, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसी को रख के वो बनाइए। अगर आपको डेली व्लॉगिंग का शौक़ है तो वो उस पर करिए आप, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए अभी तक मेरे भी मतलब कि चैनल में उस तरीके से मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है जो मैं चाहती हूँ। तो मैं आप सबसे वही बात कहना चाहूँगी कि देखिए कंसिस्टेंसी से वर्क करिए, क्योंकि मैं इस चीज़ में धोखा खाई हुई बैठी हूँ। मैंने बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत मैंने काम भी किया इस पे, बहुत मेहनत भी की, लेकिन उस टाइप का मुझे फल नहीं मिला है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल अपना बना रहे हैं या बनाने के लिए सोच रहे हैं तो इस पे सबसे पहले है कंसिस्टेंसी। कि अगर आपको, जैसे हम लोग का होता है ना, डेली हम लोगों को नहाना है, खाना है, सोना है, पीना है, तो वैसे ही आपको भी अगर आप वीडियो बना रहे हो, चैनल को बना रहे हो, उसको ग्रो करना है, तो एक वीडियो, एक शॉर्ट डेली आपको डालना ही डालना है। ये आप अपने डेली के वर्क के साथ एक ऐड कर लीजिए कि ये काम तो मुझे करना ही करना है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो मैं आपको श्योर कह रही हूँ कि आपका चैनल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा वो मोनेटाइज़ हो जाएगा फुल। सो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही और अच्छी जानकारियों के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओके गाइस, बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम।